तुम्हारा 700 रुपया जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। यह नाम नहीं निशान का, इसलिए प्रेम से बोले बाबा जी का कहना है, हाथ जोड़ कर विनय हमारी हो जाए सब शाकाहारी। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। प्रेम से बोले जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में हमारा कोटि न कोटि प्रणाम तथा जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा जी के उत्तराधिकारी श्रद्धेय पूज्य महाराज जी को बार बार नमन प्रणाम। यहाँ स्कूल में पधारे हुए प्रचार में चल रहे ये प्रचारक बंधु, इस विद्यालय के प्रबंधक, प्रिंसिपल, यहाँ समस्त बच्चे एवं बच्चियों सबको हमारे तरफ से सादर नमन, सादर जय गुरुदेव। देखो बच्चों, आपके विद्यालय में हम लोग आए हैं कि जय गुरुदेव का संदेश लेकर के बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी के उत्तराधिकारी श्रद्धेय पूज्य बाबा पंकज जी महाराज जी का आपके श्रावस्ती जिला में सभी ब्लॉक में इस सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है। प्रतिदिन कार्यक्रम हो रहे हैं, एक ब्लॉक में 2-2 कार्यक्रम हो रहा है। तो बच्चों, आपके नज़दीक में, आपके हरिहरपुर रानी ब्लॉक में, आपके हरिहरपुर रानी ब्लॉक में कोकल की बाग में 20 तारीख को शुक्रवार के दिन 11 बजे से सत्संग होगा। पूज्य महाराज जी समय से अपना संदेश सुनाना शुरू कर देंगे। आप लोग ऐसा करना, सभी लोग श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के सत्संग सुनने के लिए समय से पहुंच करके अपने माता पिता अभिभावक के साथ जा करके श्रद्धेय पूज्य महाराज जी की दिव्यवाणी, अलौकिक संदेश, आध्यात्मिक वचन को सुने कि जीते जी प्रभु प्राप्ति का भेद इस मनुष्य शरीर में कैसे मिलेगा, जीते जी मनुष्य शरीर में परमात्मा खुदा का दर्शन कैसे होगा, ये जीवात्मा परमात्मा के धाम में कैसे जाएगी, आगे भयंकर बीमारी, महामारी, प्राकृतिक आपदा विपदा से रक्षा बचाव कैसे होगा, ये त्रिकालदर्शी महात्मा जानते हैं, क्योंकि वह भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। और संत सबका रक्षा चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं, सबके हित का संदेश देते हैं। बच्चों, आपके हिंदू धर्म ग्रंथ में भी लिखा है कि संत दरस को जाइए तज ममताज अभिमान, और जस जस पग आगे बढ़े कोटि न यज्ञ समान। यानी संत महात्मा से मिलने के लिए, उनके सत्संग सुनने के लिए अगर घर से एक कदम चलते हैं अहंकार ममता त्याग कर, तो लाखों करोड़ों यज्ञ का फल मिलता है। तो संत का दर्शन करने से और संत महात्मा का सत्संग सुनने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। दुख, बीमारी, परेशानी, कष्ट दूर होता है, दया दुआ आशीर्वाद मिलता है, रोजी रोटी, खेती गृहस्थी, दुकान दफ्तर बिजनेस व्यापार में बरकत एवं लाभ मिलता है, मन में शांति और सुकून मिलता है, पारिवारिक कलह दूर होता है। यानी कि संत का दर्शन से आपको बहुत लाभ मिलता है। आपके धर्म पुस्तक में लिखा है, वृक्ष कबहु न फल बखै और नदी न संचय नीर, अब परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। यानी जैसे पेड़ अपना फल नहीं खाता है, नदी अपना पानी नहीं पीती है, ऐसे ही जो संत महात्मा होते हैं वो जो है दूसरे के भलाई के लिए, आत्म कल्याण के लिए जन जन में अपना संदेश पहुंचाते हैं।
और सबको आत्म कल्याण का भेद बताते हैं। तो आप सबको यह बड़े भाग्य से शुभ अवसर मिला है। और संत महात्मा का जहाँ चरण पड़ जाता है वह धरती, वह स्थान पूजनीय हो जाता है, पूजनीय हो जाता है। वह तीर्थ स्थल बन जाता है, वह धर्म स्थान बन जाता है। जैसे हमारे हिंदू समाज के लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, प्रयाग, काशी ये जाते हैं, यहाँ भी कभी न कभी संत फकीर महात्माओं का चरण पड़ा है, चरण पड़ा है। आप लोग जान लीजिए, वह धरती इसलिए पूजनीय हो जाती है जहाँ संत का चरण पड़ता है। हमारे पूज्य श्रद्धे महाराज जी सुनाते भी हैं सत्संग में कि एक बार शंकर जी पार्वती जी जा रहे थे और शंकर जी सुनसान जगह पे उस धरती को प्रणाम करने लगे, साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। तो पार्वती जी ने कहा, यहाँ तो न कोई मूर्ति है, ना कोई मंदिर है, न मस्जिद है, कुछ नहीं है, आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? तो शंकर भगवान ने कहा था, पार्वती इस भूमि की बहुत बड़ी है भाग, और 10,000 वर्ष पूर्व संत रहे यहाँ जात, यानी 10,000 वर्ष पहले यहाँ संत एक दिन के लिए, रात के लिए रुके हुए थे, इसलिए यह धरती पूजनीय है, इसलिए मैं प्रणाम करता हूँ। तो आपके क्षेत्र में एक कोकल की बाग में पधार रहे हैं महाराज जी, वह धरती पूजनीय हो जाएगा, आने वाले इतिहास में वह लिखा जाएगा। तो संत महात्मा आखिर बताते क्या हैं, क्या संदेश देते हैं? हमारे देश में जो युवा पीढ़ी है वह भारत की भविष्य है, हर माता पिता का भविष्य है। इन बच्चों को विद्यालय में शिष्टाचार, सभ्यता, अनुशासन, मर्यादा में चरित्र का निर्माण, ये विद्या, ये शिक्षा देना इनको बहुत ज़रूरी है। इसी पर श्रद्धेय पूज्य महाराज जी बोलते भी हैं, और पूरे देश में, गांव में, समाज में, परिवार में, घर घर में एक अच्छा नया समाज का निर्माण करना चाहते हैं, जिसमें हम सभी लोग सुखी रहें, खुशहाल रहें, आपस में प्रेम मोहब्बत से रहें। किसी धर्म, जात, मजहब के लोग आपस में लड़ाई झगड़ा न करें, कोई हिंसा, हत्या, व्यभिचार, दुराचार न करें, किसी के मन में ईर्ष्या, डाह, द्वेष की भावना न हो, सबके अंदर शिष्टाचार, सभ्यता, अनुशासन हो, मर्यादा में रहें, बड़ों को आदर, छोटों को सम्मान, माँ बहन बेटी की पहचान, चरित्र का उत्थान, नैतिक उत्थान, शाकाहार, सदाचार, मद्य निषेध, नशा मुक्त, स्वच्छ पर्यावरण का संदेश श्रद्धेय पूज्य बाबा पंकज जी महाराज जी पूरे देश को दे रहे हैं। तो देखिए प्रेमियों, ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी का संदेश सन 1952 से लेकर 2012 तक उन्होंने पूरे भारत में दिया। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, आप लोग बड़े भाग्यशाली हो। आपके विद्यालय में सभी बच्चे तो नहीं आए, क्योंकि महाराज जी का आगमन हो रहा है आपके बगल में, वहाँ बच्चे स्वागत में चले गए हैं, कुछ ही बच्चे यहाँ हैं। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हो कि आप सबको यह संदेश मिल रहा है। देखो बच्चे, आपके माता पिता यहाँ विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो वो आपसे कुछ आशा लगाए कर बैठे हैं कि ये हमारा बच्चा विद्यालय में जाएगा, पढ़ेगा, इसका अच्छा संस्कार पड़ेगा, शिक्षा ग्रहण करेगा, आगे चल करके माता पिता का नाम रोशन करेगा और कुछ बनेगा, यह आशा लगा करके आपके माता पिता बैठे हैं। तो आप लोगों को घर से माता पिता समय से कॉपी किताब देते हैं, फीस देते हैं, और जो माता पिता बचपन में आपको भोजन करने को सिखाए, बोलने को सिखाए, कपड़ा पहनने को सिखाए, चलने को सिखाए, ये माता पिता आपका पहला गुरु है। ये सब कुछ पहले यही सिखाते हैं, और जब सिखा देते हैं तब आप विद्यालय में आते हैं तो पढ़ते हैं क ख ABCD 1 2। ये बाद में ये शिक्षक गुरु जी लोग आपको पढ़ाते हैं और विद्या का ज्ञान कराते हैं, तब आप लोग किताब पढ़ना सीख जाते हो और आगे सभी विद्या हासिल कर लेते हो, सारी डिग्री आप चल करके लेते हो। तो पहला गुरु तो माता पिता ही है, और दूसरा गुरु आपके ये शिक्षक हैं, ये अध्यापक, ये गुरु जी हैं। तो आप लोग कभी विद्यालय में आते हो तो अपने अपने चरित्र का निर्माण और अनुशासन में रहना, और माता पिता को
प्रणाम करना डेली, विद्यालय से जाते समय और घर से विद्यालय आते समय अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथ में श्री रामचरितमानस में लिखा है, क्या लिखा है? प्रातः काल उठ रघुनाथा, माता पिता गुरुना वही माथा। यानी भगवान राम भी प्रातः काल उठ करके सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करते थे और उसके बाद अपने गुरु जी को जा करके प्रणाम करते थे। आप लोग बताओ, आपको भी भगवान राम के जैसे अपने माता पिता का प्रणाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बस यही हमारा भारतीय संस्कृति है। अरे बच्चों, चरित्र वह पूंजी है, शिष्टाचार वह पूंजी है। चाहे इंसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, जिसके पास कोई चरित्र नहीं है उसका कोई कीमत नहीं। जानते हैं क्यों? आपके हिंदू धर्म ग्रंथ में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि हनुमान जी थे, वह भगवान राम का सेवक थे, उनके आदेश का पालन करते थे और उनका कोई घर मकान नहीं था, उनका कोई कुटी नहीं था, केवल श्री राम के आदेश का पालन किए, कोई धन नहीं कमाया हनुमान जी ने। आप लोग बताइए, हिंदू समाज में घर घर में हनुमान जी का ध्वजा लहरा रहा है कि नहीं लहरा रहा है? और मंगलवार को लोग व्रत रखते हैं, लड्डू भी चढ़ाते हैं हनुमान जी का। बोलिए, हनुमान चालीसा के लोग पाठ करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये काम किया हनुमान जी ने, राम काज किए बिना मोहि कहाँ विश्राम। यानी कि अपने राम के आदेश का पालन करने के सिवा दूसरा कुछ नहीं दिखाई जाता था। और वही हनुमान जी के विषय में लिखा है, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, अब बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। ये लिखा है कि बिना प्रभु के कृपा के ये संत मिलने वाले नहीं। तो हनुमान जी का तो कोई धन नहीं था, तो आज कलयुग में, त्रेता में आए थे, द्वापर चला गया, कलयुग है, कलयुग में भी हनुमान जी पूजे जा रहे हैं, उनका नाम लिया जा रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, रावण सोने का लंका बनाया था, बहुत धन कमाया था। जब दशहरा आता है तो मेला लगता है, तो रावण का पुतला जलाया जाता है नहीं जलाया जाता है? ऐसा कौन सा काम कर दिया रावण ने? कितना धनवान, इतना विद्वान होने पर भी उसका पुतला जलाया जाता है। इसलिए वह विद्वान तो था, पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसके चरित्र का पतन हो गया। अगर माता सीता को हरण करके नहीं ले गया होता तो उसका पुतला जलाया जाता नहीं। और भगवान राम ने उसको मारा भी। तो कहने का मतलब, सबसे ज़्यादा कीमत चरित्र का है। अपने जिस इंसान का चरित्र नहीं, वह चाहे देश का कितना हो धनवान व्यक्ति हो, उसका कोई कीमत नहीं है। क्योंकि बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े लोग चरित्र के पतन में लोग जेल जा रहे हैं। एक टीवी चैनल में देखने को, अखबार में देखने को मिलता है। ये बच्चे, आप लोग हमारे भारत के भविष्य हो। इस भारत को आज़ादी ऐसे नहीं मिली थी। 15 अगस्त 26 जनवरी को आपके विद्यालय में सबसे पहले नारा लगाया जाता है, क्या? भारत माता की जय! भारत माता की जय! आपने कभी जानने का कोशिश किया कि भारत माता की जय क्यों लगाया जाता है? सुन लीजिए, कई देश हैं पड़ोस के, नेपाल, चीन, अमेरिका, रूस, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया। किसी देश में ऑस्ट्रेलिया माता, नेपाल माता, चीन माता, अमेरिका माता, किसी देश में नारा लगाया जाता है? नहीं लगाया जाता। केवल भारत माता में, भारत माता कहा करके अपने देश में नारा लगाया जाता है। इसलिए लगाया जाता है, यह जो भारत भूमि है, इस भूमि पे जितने महापुरुष हुए, जितने ऋषि मुनि पैगंबर हुए, सब लोग इसी भारत भूमि पे अवतार हुआ उनका, और यहीं उनका जन्म हुआ। जैसे भगवान श्री राम त्रेता में अयोध्या में जन्म लिए, भगवान श्री कृष्ण मथुरा में, द्वापर में जन्म लिए, ऐसे ही इस कलयुग में पंजाब में गुरु नानक जी आए, और रविदास जी आए, और गुरु गोविंद सिंह आए, कबीर साहब आए, मीराबाई, साजोबाई, दयाबाई, सीता सती अनसुईया, सती सावित्री, ऐसे अनेक महान नारियां भी हमारे देश में हुई। और ये महान
लोग जो हुए हैं महान आत्माएं केवल भारत भूमि में पैदा हुए अवतार हुए और विदेशों में इनका अवतार नहीं हुआ। तो यह भारत भूमि जो है इसमें हमारे विद्वानों ने एक नारा दिया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। यहाँ कोई किसी से ईर्ष्या डाल देश की भावना नहीं होना चाहिए। यहाँ सभी धर्म के सभी मजहब के इस देश में लोग रहते हैं, इसलिए सबको आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तो पंजाबी सिख हिंदू सब लोग मिल करके साथ दिए थे, तब यह देश आज़ाद हुआ था। इसीलिए किसी प्रकार का इसमें जो है सो आपसी विरोध नहीं होना चाहिए। फिर एक नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, क्या? जय जवान जय किसान। यह नारा क्यों दिया था उन्होंने? लाल बहादुर शास्त्री ने क्यों दिया था? इसलिए दिया था ये जो हमारे देश के वीर सिपाही हैं जो देश की रखवाली करते हैं बॉर्डर पे रह करके, अगर ये देश की रखवाली ना करें, बगल का देश आक्रमण कर दे, तो बोलिए अपने देश के लोग कोई सुखी चैन से रहने पाएगा? नहीं। तो एक होता है राष्ट्रभक्ति। हम जिस देश में पैदा होते हैं उस देश के लिए कुछ करना, ये राष्ट्रभक्ति है। अगर देश पे संकट आ गया तो धर्म पर संकट आ जाएगा, सबके जीविका पर संकट आ जाएगा और सबके लिए मुश्किल हो जाएगा जीना। इसलिए पहले देश की रक्षा होना जरूरी है। फिर कहते हैं जय जवान जय किसान। अगर देश का किसान न हो, खेत में हल न चलाए और धान पैदा न करे, गेहूं न पैदा करे, मक्का पैदा न करे, तो बोलिए सीमा पे कोई बिना खाए लड़ाई लड़ पाएगा? नहीं। तो इसलिए दो नारा जरूरी, किसान का और जवान का। किसान अन्न पैदा करता है, अन्न पैदा करता है तो सब लोग खाते हैं, चाहे अधिकारी कर्मचारी नेता देश के जितने लोग हैं सब लोग खाते हैं। तो हमारे देश का किसान का भी जो है सो बहुत बड़ा योगदान है, महत्व है और सरकार को भी इनकी बात मानना चाहिए और इनको जो है सो सब सुलभ देना चाहिए, इनको जो भी फैसिलिटी है देना चाहिए ताकि अपनी खेती को अच्छे से करें। रही बात हमारे देश में कथावाचक अप्रवचनकर्ता की कमी नहीं है, लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी ने कहा था बहुत पहले कहा था, कई हजार साधुओं के बीच में कहा था, अरे इस देश के साधु संत महात्मा, आप जिस देश का अन्न खाते हो इसको गरीब किसान पैदा करते हैं, इनकी मेहनत की कमाई खा करके अगर इनको सच्चा ज्ञान नहीं दिया तो आने वाले समय में सबको कलंक लग जाएगा। ये हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बहुत पहले कहा था, लेकिन लोगों ने उस समय साधु संतों ने उस समय हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बात पर ध्यान नहीं दिया और किसी ने शाकाहारी का प्रचार नहीं किया। अगर एक साधु एक गांव को अगर गोद ले लिए होते और सबको शिक्षा दिए होते कि इंसान को शाकाहारी रहना चाहिए, शाकाहारी रहने से मन बुद्धि विचार पवित्र रहता है, निर्मल रहता है, माँ बहन बेटी की पहचान होता है, चरित्र का उत्थान होता है, नैतिक उत्थान होता है। ये देश के साधु संत को लोग इतने हैं मठाधीश, सबको यह गांव गोद लेकर के सबको यह शिक्षा देना चाहिए। अरे प्रेमियों, अगर यह काम कर दिए होते लोग तो आज देश में ये भ्रष्टाचार अत्याचार को कर्म इतना ज्यादा नहीं बढ़ता। लोग अपना मठ बना करके अपना जो है सो जगह बना के और लोगों को गुमराह करते रहे और शोषण करते रहे। लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने किसी टीवी चैनल को एक पैसा नहीं दिया और न महाराज जी देते हैं प्रचार प्रसार करने के लिए, क्योंकि जमीन स्तर पे प्रचार कराते हैं, गांव गांव में जा करके प्रचार करते हैं, नमक रोटी खा करके अपने संदेश वाहक को भेजते हैं प्रचार करने के लिए। इसलिए गांव में जो प्रचार होगा एकदम आमने सामने जो बात बताई जाएगी उसका बहुत बड़ा लाभ होगा। और केवल टीवी पर दिखा दिया जाए तो बोलिए कोई देश का सुधार होने वाला है? नहीं। केवल टीवी पे अगर देखने से सुधार हो जाता तो रामायण चला इस देश में, महाभारत दिखाया गया, तमाम जो है सो ऐसी कहानियां दिखाया जाता है, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा। वैसे लूट खसोट अब विचार भ्रष्टाचार पे बढ़ता चला जा रहा है। क्यों? बाबा जी ने सबसे मूल जड़ पकड़ा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने क्या पकड़ा? उन्होंने कहा था जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पिए पानी और वैसा होवे पानी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था कि जो आप अन्न खाते हो
वैसा ही बुद्धि होता है, और जैसा पानी पियोगे वैसा ही वाणी निकलेगा। तो बाबा जी ने किसी से प्रचार नहीं कराया। अपने जो अनुयायी थे, बाबा जी के अनुयायी सन 1980 तक 20 करोड़ लोग बन गए। अपने अनुयायी लोगों को बाबा जी ने एक संदेश दिया, एक आदेश दिया। क्या? ये सफेद जैकेट पहनने के लिए, जिस पे लिखा है क्या? बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाओ भाई, सब रोगों की एक दवाई, शाकाहारी हो जाओ भाई, क्या खाने से होगा भलाई, साग सब्जी दूध मलाई, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, हो जाए सब शाकाहारी, बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। बाबा जी ने जाते जाते ये सबको, अपने शिष्य लोगों को उन्होंने जैकेट पहना दिया। पीठ पे लिखा है और आगे भी लिखा है कि मनुष्य शरीर परमात्मा का बनाया हुआ एक मंदिर है, इसको श्मशान घाट मत बनावे। यानी बाबा जी ने कहा था पूरे देश के लोगों से, हिंदू लोग, मुसलमान लोग अपने हाथ से ईंट पत्थर जोड़ करके मंदिर बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं। आपके बनाए हुए मंदिर में, मस्जिद में कोई मांस मछली अंडा शराब फेंक देता है तो धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है। यह मनुष्य का शरीर परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर है, खुदा का बनाया हुआ मस्जिद है। इस मनुष्य रूपी मंदिर में, मस्जिद में मांस मछली अंडा शराब डालोगे, वो परमात्मा नाराज, खुदा नाराज, वो सख्त सजा देंगे, दो जाकर नरकों में जाना होगा। ये बाबा जी ने कहा। तो देखिए जैकेट पहना के पेट और पीठ को बना दिया अखबार, हम लोग चलते हैं, लोग पढ़ते रहते हैं, और मुंह को बना दिया ये चैनल, हम लोग इसी तरह से लाउड स्पीकर से आवाज लगाते रहते हैं। किसी को एक पैसा टीवी चैनल वाले को दिया नहीं जाता। स्वयं हमारे बाबा जी के शिष्य अनुयायी हैं करोड़ों, वो प्रचार के लिए निकल पड़ते हैं। हर जिला में, हर ब्लॉक में, हर संगत में ये शाकाहारी का प्रचार होता है। तो कहने का मतलब यह है, बाबा जी ने समझाया था कि मनुष्य को परमात्मा ने शाकाहारी बनाया है और शाकाहारी भोजन करना चाहिए, क्योंकि सारी बुराइयों का जड़ है खान पान। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पियो पानी वैसा होवे वाणी। मांस मछली अंडा शराब खाने पीने से आदमी निर्दयी हो जाता है। बात बात में गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, मार काट, हत्या, दुराचार, व्यभिचार, एक केवल गलत खान पान का असर पड़ता है। तो संत महात्मा आते हैं समझाने के लिए, अब कुछ तो समय निकाल हरि गुना गाने के लिए। तो देखो बच्चों, आप लोग विद्यालय में पढ़ रहे हो, आप लोग मन लगा करके पढ़ना। जो भी विषय आपका है, सभी विषय में आप अच्छा मार्क पाओगे तो आप पास हो जाओगे। मान लीजिए कि हाई स्कूल में 5 विषय है, 4 विषय में आप ज़्यादा नंबर पा गए, 99 नंबर पा गए, और एक विषय में 20 नंबर पाए, बोलिए फेल हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? इसलिए सभी विषयों में मार्क चाहिए ज़्यादा, सब विषयों की तैयारी होना चाहिए। जब सब विषय आपका तैयार रहेगा तब आप अच्छे मार्क से आप पास हो जाएंगे, तब जा कर के अगला स्कूल में आपका एडमिशन होगा। तो कहने का मतलब यह है, आप कुछ करके दिखाओ। आपके गार्जियन, अभिभावक किसानी करते हैं, मजदूर हैं, तो आपसे आशा लगा के बैठे हैं मेरा बच्चा पढ़ने जा रहा है तो ये आगे चल करके एक अच्छा आदमी बनेगा। कहने का मतलब शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी नहीं होता, शिक्षा का उद्देश्य केवल देश का नेता बनना, अधिकारी कर्मचारी नहीं होता। शिक्षा का उद्देश्य होता है हम देश का एक अच्छा नागरिक बने, एक सज्जन आदमी बने, हम समाज का सेवा कर सकें। क्यों? अनाचार बढ़ता है कब? सदाचार चुप रहता है जब। देश में बुराइयां क्यों कैसे बढ़ती हैं? जब अच्छे लोग चुप हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं, तो बुरा करने वाले का मनोबल बढ़ता चला जाता है। इसीलिए समाज के हित में आवाज़ उठाना चाहिए कि ये गलती हो रहा है, उसको रोकना चाहिए। जैसे हमारे वीर शहीदों ने किया, महात्मा गांधी, उन्होंने कितना ही देश की लड़ाई लड़े और अंग्रेजों को गुलामी से देश को आज़ाद कराया। महात्मा गांधी ने शिक्षा दिया था अहिंसा परमो धर्म। उन्होंने न तीर चलाया, न तलवार चलाया, न बंदूक चलाया। असहयोग आंदोलन उन्होंने चलाया। आज चल पड़े जिधर 2 डग, जिधर उनके 2 पैर चल देते थे। हमारे देश के बहुत से लोग उनके पीछे पीछे, महात्मा गांधी के पीछे पीछे चलते थे। तो महात्मा गांधी ने बिना खून खराबा किए, बिना तीर तलवार चलाए, उन्होंने ऐसा आंदोलन किया
कि देश को आज़ाद करा दिया। आपको वहाँ पढ़ाया जाता है, राष्ट्रीय गीत में बताया जाता है 15 अगस्त 26 जनवरी को, दे दी हमें आजाद बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजाद बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, दागी न कही तोप न तलवार चलाई, वाह रे फकीर तूने करामत दिखाई। चुटकी में दिया दुश्मनों को देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजाद बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। महात्मा गांधी ने हमारे देश के लोगों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए एक भजन भी गाया था उन्होंने। क्या? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सन्मति दे भगवान। यानी ये महात्मा गांधी ने कहा, चाहे वह ईश्वर का नाम लेने वाला हो चाहे अल्लाह को, सबको सन्मत, सबको आपस में प्रेम हे परमात्मा देना, वह देश में अपना संदेश दिए। वह नरम दिल के नेता थे, लेकिन वहीं सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह एक गर्म दिल के नेता थे। इन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दिया देश को आज़ाद कराने के लिए। भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए, चंद्रशेखर आजाद अपने आप को एक गोली मार लिए, और ये सुभाष चंद्र बोस लड़ते लड़ते नापाता हो गए, लेकिन अपने शरीर को ये अंग्रेजों के हवाले नहीं किए। अगर सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह सोचे होते कि हमको क्या लेना है, देश चाहे आज़ाद हो चाहे न हो, हम अपने घर में रहें, आराम से बढ़िया भोजन खाएं, अब पड़े रहें, सोए रहें, अगर इस तरह से उन लोगों ने सोचा होता तो बोलिए देश आज़ाद हो पाता? उन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दिया, अपने परिवार से मोह माया हटा दिया, अपने पत्नी से, बच्चों से, और देश के लिए अपनी कुर्बानी दिया। इस तरह का कुर्बानी करने वाले आज हमारे देश के नेता हो जाए तो देश हमारा एकदम अमन चमन से रहने लगेगा, कोई भ्रष्टाचार अत्याचार नहीं होगा। लेकिन केवल नारा लगाया जाता है देश में, चंद्रशेखर आजाद का, भगत सिंह का, महात्मा गांधी का और सुभाष चंद्र बोस का, लेकिन उनके कर्मों को सिखाया नहीं जाता है। ऐसा क्या काम किए? क्यों? आज देश में यही चीज समझाने के लिए संत महात्माओं की जरूरत है। पहले के जितने राजा महाराजा होते थे, सब संत से और गुरु से आदेश ले करके राजनीति करते थे। ये गुरु बताते थे राजनीति क्या होता है। बिना धर्म नीति के राजनीति नहीं हो सकती, बिना धर्म नीति के राजनीति नहीं हो सकती। और जो धर्म नीति को छोड़कर केवल राजनीति करता है, देश रसातल की तरफ चला जाता है और देश में क्राइम बढ़ जाता है और आपस में लोग लड़ जाते हैं। इसीलिए धर्म नीति को लेकर के चला जाएगा, राजनीति किया जाएगा तो देश के लोग, सभी लोग आपस में प्रेम से रहेंगे और कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। तो ये चीज़ हमारे देश को जो है सो नहीं है, लेकिन होना चाहिए। जो भी हमारे देश के नेता लोग हैं, सबको ये भावना आना चाहिए कि हमारे देश की आज़ादी कैसे मिली है, उन लोगों ने कैसे हमारे देश को आज़ाद कराया, कैसे हम स्वतंत्र हुए। तो यह आपको भी सोचना है। इसलिए आपके विद्यालय में आज सत्संग का कार्यक्रम लगा कि आप लोगों को भी कुछ बात बताया जाए, ताकि आप पढ़ लिख करके आगे चलो तो न भी नौकरी मिले तो एक अच्छा नागरिक, देश का एक अच्छा इंसान बन करके दिखाओ। न हिंदू बनेंगे, न मुसलमान बनेंगे, इंसान का औलाद है, इंसान बनेंगे। अच्छा इंसान बनोगे तो बाबा जी ने कहा, संत महात्मा कोई जात धर्म मजहब बनाने नहीं जाते, मानव धर्म का संदेश देते हैं, सबको प्यार मोहब्बत सिखाते हैं, ईर्ष्या भाव नहीं सिखाते। और संत महात्मा को कोई कुछ भी कह दे, उसका असर उनके ऊपर नहीं पड़ने वाला है। जैसे चंदन का वृक्ष है, अगर कुल्हाड़ी से मारा जाए फिर भी चंदन कुल्हाड़ी को सुगंध ही देता है, बदले में उसको कुछ कहता नहीं है। ऐसे ही संत महात्मा होते हैं, अगर किसी ने कुछ कह भी दिया उसकी परवाह वो नहीं करते,
वो एकदम अज्ञानी समझ करके उसको भी अपना समझते हैं और ज्ञान देते हैं। तो इन सब शब्दों के साथ हम अपने वाणी पर विराम दे रहे हैं। पूज्य बाबा पंकज जी महाराज जी का आगमन कोकल की बाग में हो रहा है। कल शाम को आ जाएंगे, आप सभी लोग स्वागत करने के चल सकते हैं।